सेकेंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से ठीक पहले CISE ने कुछ बातें बताई है जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं स्टूडेंट के लिए, खास करके बोर्ड स्टूडेंट हैं वे। उनसे कहा गया है कि अगर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या SUPW के मार्क्स को लेकर किसी तरह के मतभेद होते हैं तो इस समय इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हैं और जिनकी बातों और जिनके रिकमेंडेशन किए गए हैं वे ऑल इन ऑल होंगे। अगर स्टूडेंट के कोई ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं तो वो स्कूलों के माध्यम से सक्षम जो टीचर होंगे उसके द्वारा कहे जाएंगे। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट निकलेंगे उससे पहले या उसके बाद आप किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे। बार बार स्कूल को प्रेशर देना कि आपके मार्क्स कम आए हैं या CISE को किसी तरह से कॉल या कांटेक्ट करना वो यूजलेस होगा, उस समय तक नहीं कर रहे हैं। सेकंड बात कही गई है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि प्री बोर्ड 1 में कम मार्क्स लाते हैं या स्कूल में परफॉर्मेंस कम रहे हैं उन्हें इस बात से रोका नहीं जा सकता कि वे बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सके। यही नहीं, यह भी कहा गया है जैसा कि कंप्लेन मिला है बोर्ड को, आयोग को, और उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट के फेवर में यह बताया जाता है कि किसी भी तरह से थ्रेटनिंग लैंग्वेज का प्रयोग स्टूडेंट के फीस के बकाए रहने पर या फिर एब्सेंस को लेकर, मतलब कि अटेंडेंस उसके नहीं पूरे हुए हैं तो नहीं किए जा सकते हैं। थर्ड है पॉइंट कि CISE ने जिन सैंपल पेपर ऑफिशियल को जारी किया है उसमें समय समय पर अपडेट करती रही है या अपडेट भी किया है कुछ क्वेश्चंस में। तो ऐसे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक लॉजिकली पहुंचा दिए जाने चाहिए सभी सब्जेक्ट टीचर के द्वारा। स्टूडेंट को भी अवेयर करने की कोशिश की गई है कि जो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स को लेकर अवेयर रहे और आप ऑफिशियल सैंपल पेपर को अच्छी तरह से रिवाइज रूप में हर बार देखते रहे, क्योंकि सिंपल से 1-2 क्वेश्चन या मार्किंग को लेकर थोड़े से चेंजेस किए जा सकते हैं और ये चेंजेस काफी क्रूशियल हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 मार्क्स अगर 5 मार्क्स के चेंजेस होंगे तो 1% मार्क्स प्रभावित होगा स्टूडेंट का। इसलिए भी वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्टूडेंट लाइब्रेरी सेक्शन के अंतर्गत जाके जो न्यू वेबसाइट है वहां पर अपने सारे डिटेल को देखते रहे सैंपल पेपर को लेकर। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि स्टूडेंट को इनकरेज किया जाए कि वे अपने आंसर को देते समय जो भी टेक्सुअल फैक्ट्स हैं, देखिए मैं बार बार बताता रहा हूं, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि आप देते हैं बुक बेस्ड होते हैं उनको CISE के इवैल्यूएटर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इंटरनेट पर अवेलेबल फैक्ट्स फिगर यूट्यूब पर पढ़ाए गए थॉट को ऑथेंटिकली न तो आप चैलेंज कर सकते हैं न ही इनको CISE एक्सेप्ट करता है। और ISC के स्टूडेंट के साथ ICSE स्टूडेंट के लिए एक जनरल अवेयरनेस की बात कही गई है कि सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मार्किंग को भी लगभग रखा जाना चाहिए ध्यान में। यह एक एडवाइस बताया गया है जिससे कि 95% या इससे ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने में बहुत बड़ी बात हो। और यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था जिसको मैं आपके साथ शेयर कर लेना चाह रहा था कि ISC साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के साथ कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट ISC के और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इन स्टूडेंट के लिए भी चैप्टर वाइज जो मार्किंग बताई गई है स्कूलों के द्वारा बताए गए होंगे या फिर स्टूडेंट उन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ साथ क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ओसवाल गुरुकुल का यह जो 61 सैंपल पेपर है काफी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय फॉर नाउ।